Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great and fantastic. It is me Sayeda Komal Rizvi and you are watching English with Komal. आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की 30 डेज ऑफ रमज़ान सीरीज़ फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश बिफोर ईद हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो ये आज का दिन जो है वो डे 3 और डे 4 पे डिपेंड है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश ऑन डे 3 एंड डे 4 बिकॉज मैं दो दो दिन के हिसाब से बना रही हूँ। एक एक दिन के हिसाब से बनाऊँगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये है कि 2 दिन का कॉम्बिनेशन मिला के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज भी हम लोग 5 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। और लास्ट वाला अगेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मिस नहीं करिएगा। सो द पॉइंट नंबर 1 इज 30 सेकेंड नॉन स्टॉप स्पीकिंग रूल। इस रूल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें आप लोगों को क्या करना होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जस्ट लाइक कि आप लोगों को डेली कोई ना कोई टॉपिक स्पेसिफिकली डिसाइड करना है एंड यू हैव टू टॉक विथ योर ओन सेल्फ in 30 seconds, whether it is about your daily routine, whether it is about your hobbies। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। द थिंग इज जस्ट लाइक कि आप दिन में या रात में 30 सेकेंड्स निकालें जिसमें आप कोई ना कोई टॉपिक पर डिस्कशन करें। और इसमें एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपने कोई भी टॉपिक डिसाइड करा है एंड यू आर थिंकिंग दैट यू आर अलोन एंड देयर इज नो एनीवन फ्रॉम whom you can speak English, so you can talk with your own self। आप खुद से बात कर सकते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी एंड देन यू कैन लिसन टू इट। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली में जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उनके साथ भी उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज पार्शियल इंग्लिश रूल। इस रूल में क्या होता है कि अगर आप लोगों को फुल इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है और अबाउट सेंटेंस एज वेल, तो आप हाफ उर्दू यूज़ कर सकते हैं एंड हाफ आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को बोलना हो कि मैं मार्केट जा रहा हूँ वेजिटेबल्स ख़रीदने के लिए, तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूँ टू बाय वेजिटेबल्स। इस तरीके से आप हाफ हाफ सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू बी अ बर्गर पर्सन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट अगर आपको इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना होगा। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है और ये बहुत बेस्ट पॉइंट है कि अगर आप इस तरीके से हाफ उर्दू हाफ इंग्लिश का यूज़ करेंगे फिर अ बिगनर, तो ये है कि आप इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3 इज मिरर प्लस वॉइस कंट्रोल प्रैक्टिस। अगर आप लोगों के पास कोई नहीं है जिनके साथ आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकें, सबसे बेस्ट रूल ये है कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आप कौन सा टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं मिरर के सामने खड़े होकर एंड आप उसमें चीज़ें काउंट कर सकते हैं कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस किस तरीके का है जब आप बात कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये कि आपकी वॉइस कैसी है, हेजिटेशन तो आप फील नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आप लोग पॉइंट आउट करेंगे एंड खुद से बात करने की भी कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि यू विल इम्प्रूव अलॉट। फॉर एग्जाम्पल एज आई मैंशन पहले कि आप 30 सेकेंड प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश की और आप बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बेस्ट टॉपिक्स है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वरना मैं आप लोगों के साथ टॉपिक्स भी शेयर कर दूँगी। तो आप ये है कि उससे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव कर पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों को डेली करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 इज सिचुएशन थिंकिंग। आप लोग अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रट्टा लगाने लगते हैं कि ये सेंटेंस का मैं बार बार रट्टा लगाऊंगी या लगाऊंगा तो ये मुझे याद हो जाएगा। बट इससे बेहतर ये है कि आप डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन उसको देख के सेंटेंसेस बनाओ। आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट इंग्लिश में बातें करना स्टार्ट कर दें कि आप मिस्टेक करें एंड आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। आप पहले सिचुएशन को देखें और उसके बाद सोचें, उर्दू में सोचें एंड फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में आपको चीज़ों में टाइम लगेगा। अब हमारे यहाँ ये होता है ना कि लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं,
बट पेशेंस नहीं है, वेट नहीं करते, मेहनत नहीं करते। आप जितनी मेहनत करोगे आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूव कर पाओगे। बिकॉज एज आई हैव मैंशन कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इट इज़ नॉट लाइक अ सब्जेक्ट, इट इज़ लाइक एन ओशन। आप जितना पढ़ोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट ला सकोगे अपने अंदर। ये कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है कि आप इन चीज़ों का रट्टा मार लोगे, वेदर इट इज़ अबाउट वोकैबलरी, वेदर इट इज़ अबाउट सेंटेंसेस, और आपको वो याद हो जाएगा। तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि सिचुएशन को देखें एंड उसके बाद उसके हिसाब से सेंटेंस बनाएं। तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव कर पाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि आइडेंटिटी शिफ्ट रूल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सीखने से पहले ही बोलने लगते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। पहले ही आप जो चीज़ अपने ब्रेन को बता देते हो ना कि आप नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ें आप नहीं कर पाते हो, चाहे आप उसमें कितनी भी मेहनत करो। सबसे पहले तो आपको ये सोच छोड़नी होगी कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप कर लोगे। बस उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप डेली कोशिश करो, आप डेली नई चीज़ें सीखो, तो ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हो चीज़ें। इंस्टेड ऑफ दैट कि यू आर सेइंग कि यू विल नॉट इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू कैन से दैट यू आर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश एंड यू विल डू इट। द थिंग इज दिस, और स्किल प्रैक्टिस से बनती है, फेयर से नहीं। तो होप सो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड डे 3 एंड डे 4। एंड इंशाल्लाह कल मैं वीडियो बनाऊंगी डे 5 और डे 6 पर। तो इस चैलेंज में मेरे साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह बिफोर ईट यू विल इम्प्रूव अलॉट। एंड सब्सक्राइब इंग्लिश विद कोमल फॉर मोर वीडियोस।